नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है क्रिया। क्रिया और उसके भेद। क्रिया का अर्थ है कार्य का होना या करना। आइए क्रिया के बारे में जानें। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना आदि। जैसे राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है, तुम स्कूल जाते हो। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, जैसे सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वह अब तो लिख चुका होगा, मैंने पत्र पढ़ लिया है, लड़की रोती होगी। यहाँ पर लिख जो है मुख्य क्रिया है। वह अब तो लिख चुका होगा, लिख यहाँ पर मुख्य क्रिया है, चुका होगा भी क्रिया है, पढ़ मुख्य क्रिया है और लिया है ये भी क्रिया है। रोती यहाँ पर मुख्य क्रिया है और होगी यह भी एक क्रिया है। तो यहाँ पर लिख मुख्य क्रिया के साथ जो दूसरी क्रिया है वह इसकी सहायक क्रिया है। लिया है, होगी यह भी इसकी सहायक क्रियाएं हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा करते हैं। मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया आती है वे सहायक क्रिया कहलाती है। तो आइए अगली क्रिया के बारे में जान लें। यहाँ पर देखिए, मैंने पत्र लिख डाला है, बच्चे ने काम कर दिया है, उसे जाने दो। यहाँ पर जो लिख है ये भी क्रिया है, डाला ये भी क्रिया। दूसरे नंबर पर कर क्रिया और दिया है ये भी क्रिया है। जाने दो, जाने भी क्रिया है और दो भी क्रिया है। जहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का कार्य करती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। आइए अब हम अगली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। रमेश दरवाजा खटखटा रहा है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, रमन गाना गुनगुना रहा है। यहाँ पर जब क्रिया शब्दों में किसी ध्वनि का अनुकरण करके क्रिया शब्दों का निर्माण होता है वह अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो आइए हम अगली क्रिया के बारे में बात करते हैं। रमेश नौकर से कपड़े धुलवाता है, मिस्त्री मजदूरों से काम करवाता है, प्रिया तोते को अमरूद खिलवाती है। यहाँ पर रमेश नौकर से कपड़े धुलवाता है। वह अपना कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवा रहा है या फिर उसको प्रेरणा दे रहा है कि वह कार्य करे। मिस्त्री भी अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा, वह मजदूरों से करवा रहा है। और प्रिया तोते को अमरूद खिलवाती है, वह स्वयं यह कार्य न करके दूसरों से कार्य करवा रही है या उन्हें प्रेरणा दे रही है। ऐसा कार्य जो कर्ता किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जो कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। आइए अब हम पूर्वकालिक क्रिया के विषय में जानते हैं। रानी पढ़कर खेलने गई, राम खाना खाकर सो गया, वो पढ़कर खेलेगा। यहाँ पर खेलने गई मुख्य क्रिया है, सो गया मुख्य क्रिया है, खेलेगा मुख्य क्रिया है। पढ़कर मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया की गई है, पढ़कर खेलने गई, खाकर सो गया, खाकर खा और पढ़कर खेलेगा। जहाँ पर मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया हो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें ज्यादातर कर लगाकर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पढ़कर, खाकर, फिर पढ़कर। अब हम नाम धातु के विषय में जानेंगे। मैंने अपनी कमीज रंगवाई, खिलाड़ी अंपायर से बतिया रहा है,
विरोधी खिलाड़ी ने रोहन को धकिया दिया। रंग का एक शब्द है वाई। प्रत्यय लगाकर रंगवाई नाम धातु क्रिया कहलाती है। बतियाना और धकियाना बात और धक्का से बनी है, ये नाम धातु क्रियाएं हैं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। मुझे आशा है कि आपको इस विषय के बारे में समझ आ गया होगा।